हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि फ्रेंड्स आज मेरा केमिस्ट्री का 5वां लेक्चर है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इसमें हम आफ-बाऊ के नियम का बात करेंगे और साथ ही साथ हुंड के नियम का बात करेंगे, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आफ-बाऊ का नियम आपका पिछले 2 सालों से सेमेस्टर एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है, तो इस बार बहुत ही ज़्यादा चांस है कि आफ-बाऊ का नियम आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाए। तो फ्रेंड इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से रट लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊँगा, वो सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ाऊँगा जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में नहीं आता हो, ठीक है? तो आपको मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन पढ़ाऊँगा और आप लोग साथ ही साथ अगर नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। आप जब आपका सेमेस्टर एग्जाम आ जाएगा, उस दिन आप केवल अपने जो नोट्स बनाए रहेंगे उसको एक बार देखते चले जाएँगे, समझते चले जाएँगे, तो आपको पेपर देने में बहुत ही आसानी होगी। तो फ्रेंड्स आपका काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, ठीक है? और मैथ भी। तो आपको फ्रेंड्स अगर आप इसमें मेहनत कर देते हैं तो आपको 50 में से 40-45 नंबर मिल जाएंगे। मैं आपको उसी हिसाब से पढ़ाऊँगा ताकि आप लोग स्कोरिंग काफ़ी अच्छी कर सकें। और फ्रेंड्स आप लोगों से केवल एक ही अगर आप लोग इसी तरह से वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों के पास और बताइए कि केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, आप यहाँ से पढ़ लीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन मेंशन हो रहा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है आफ-बाऊ के नियम को समझाइए। देखिए फ्रेंड्स, जब भी किसी क्वेश्चन में कहता है कि इनको समझाइए तो समझाने का मतलब यह है कि आप इसके बारे में इसकी डेफिनेशन लिखिए और साथ ही साथ इसके बारे में आप क्या जानते हैं और इसका एग्जाम्पल। अगर आप ये तीनों चीज़ लिखते हैं तो फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। आपके नंबर नहीं कटेंगे, जितने नंबर का क्वेश्चन होगा वो सभी के सभी नंबर आपको मिलेंगे। यह आपका जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा यह मिनिमम 5 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है? तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं आफ-बाऊ के अनुसार परमाणु के उपकोष में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में रहते हैं। आफ-बाऊ जी ने कहा कि परमाणु के उपकोष या कक्षक, उपकोष को ही कक्षक कहते हैं। परमाणु के उपकोष में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में रहते हैं, ठीक है? तो फ्रेंड्स अगर आपने हमारा उपकोष या कक्षक किसे कहते हैं नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। हमने वहाँ बताया भी है उपकोष को एस, पी, डी और स्मॉल एफ, मतलब कि स्मॉल एस, स्मॉल पी, स्मॉल डी और स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपके आफ-बाऊ का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। इन्होंने कहा कि परमाणु के उपकोष में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम में रहते हैं, ठीक है? तो ऊर्जा स्तर के बढ़ने का क्रम क्या है, हम नीचे देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था कि उपकोष को या कक्षक को किससे प्रयोग करते हैं, स्मॉल एस, स्मॉल पी, स्मॉल डी और स्मॉल एफ। देखिए पहली लाइन में लिखा गया 1s, फिर दूसरी लाइन में एक एक बढ़ाते जाएंगे, 1s 2p हो गया। अब अगली लाइन में हम डी तक कर देंगे, 3s 3p 3d। इसके बाद है 4s 4p 4d 4f। इसके बाद है 5p 5s 5p 5d 5f। इसके बाद है 6x 6p और 6d। इसके बाद है आपका 7s 7p। तो फ्रेंड्स ऊर्जा स्तर का बढ़ता क्रम क्या है, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा वह 1s में प्रवेश करेगा, मतलब कि 1s में प्रवेश करेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर निशान ऐसे आया है, फिर 2s में जाएगा। 2s के बाद आपका इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा। इसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन 3s के बाद 3p में जाएगा और 4s में जाएगा। 3p के बाद फ्रेंड्स 4s में जा रहा है, 3d में नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा है, जब आपको हम n+l का नियम पढ़ाएंगे तो आपको वहाँ बता देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है n+l का नियम भी, ठीक है? 4s के बाद इसके बाद 3d में जाएगा, फिर 4p में जाएगा, फिर इसके बाद 5s में जाएगा। 5s के बाद आपका इलेक्ट्रॉन 4d में जाएगा, 4d के बाद 5p में जाएगा, 5p के बाद 6s में जाएगा, 6s के बाद आपका 4f में जाएगा, 4f के बाद आपका 5d में जाएगा, 5d के बाद आपका 6p में जाएगा। इसके बाद 7th में जाएगा, 7th के बाद आपका 5f में जाएगा, 5f के बाद आपका 6d में जाएगा और 6d के बाद आपका 7th में जाएगा। आप लोग सोच रहे हैं 6d में पहले जा रहा है, इसके बाद 7th में जा रहा है। तो फ्रेंड्स जब हम आपको n+l का नियम बताएंगे तो अब आपका यह भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप इसको ज़रूर लिखेंगे। अगर आपने इतना चीज़ें लिख दिया आफ-बाऊ के नियम में, अगर फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन 5 नंबर का तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, आपका कोई नंबर नहीं कटने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमने ऊर्जा स्तर का बढ़ता क्रम लिख दिया है जो मैंने बताया। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर 2s, फिर 2p 3s 3p 4s 4d। मतलब कि जिस तरह से हमने तीर बनाया है, देखिए फर्स्ट पहला एस है तो पहला एस यहाँ पर लिखा है, इसके बाद 2s में गया तो 2s यहाँ लिखा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर किस में गया 2s के बाद
2p में गया तो 2p यहाँ लिखा। मतलब कि जिस तरह से ऊर्जा स्तर का बढ़ता क्रम है यहाँ पर हमने सीरियल वाइज लिख दिया है। तो फ्रेंड्स आपको यह चीज़ें याद रखनी है। अगर आपको यह चीज़ें याद हैं तो आपको फ्रेंड्स जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले आपको प्रत्येक आपके तत्व का, जैसे नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, कैल्शियम हो गया, जो भी रहते हैं इनका आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। यह क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में बहुत बार आता है कि इसका जो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। तो फ्रेंड्स आपको आशा करता हूँ अगर आप लोग इतना चीज़ लिख देंगे आप बाउ के नियम में तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरे के पूरे नंबर दे देगा। तो फ्रेंड्स आपका यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि आप बाउ के नियम को समझाइए। चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर लिखा है N मतलब कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या लाइक मतलब लिथियम, Ca का मतलब कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में मान लीजिए यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन का ना दे करके आपको कोई और पूछ ले, ठीक है, तो आप लोग को अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने आता, आपको किसी का भी पूछ लेगा तो आप लोग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हम देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन लिखे, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। तो वहाँ पर जब हमने लिखा था आप बाउ के नियम में कि ऊर्जा स्तर का बढ़ता क्रम, उसी हिसाब से हम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 1s2 2s2 2p3। हमने आपको जब कक्षक पढ़ाया था तो वहाँ पर बताया था कि यस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और पी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। और जो आपका डी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है 10 होती है। और एफ कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 होती है। मतलब कि यस में 2 और पी में आपके 6 होते हैं और डी में आपके 10 होते हैं और एफ में आपके कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14 होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको यह पता होना चाहिए। और आप लोग यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा 1s2 मतलब में इसमें कितने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब हम अगले कक्षा की तरफ बढ़ेंगे। 2s2 हो गया। अब इसके बाद हम 2p3, पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं लेकिन इसका परमाणु क्रमांक 7 है। तो यहाँ पर आप जोड़ लेंगे 2 ये हो गया और 2 ये 4 हो गया और 4 3 7। मतलब कि इसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं लेकिन इसका परमाणु क्रमांक 7 ही है। तो यहाँ पर हम 2p3 लिख दिए, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s में जाएगा 1s2। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब अगले कक्षा की तरफ बढ़ेंगे 2s2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब हम अगले कक्षा की तरफ पढ़ेंगे 2p4, ठीक है। तो फ्रेंड 2p4 यहाँ पर 4 क्यों लिखा गया है? क्योंकि यहाँ पर 2 2 4 और 4 8, यहाँ पर अधिकतम 6 आ सकते हैं, ठीक है। तो हमें 8 की ज़रूरत थी, इसका परमाणु क्रमांक 8 ही होता है। तो यहाँ पर हमें 24 लिखना पड़ा। आगे देख लेते हैं हम लिथियम का परमाणु क्रमांक जो होता है फ्रेंड्स वो 3 होता है। तो इसलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। और हम अगले कक्षा की तरफ पढ़ेंगे फिर जाएगा 2s1 में। क्योंकि यहाँ पर 3 ही है तो इसलिए यहाँ पर 2s1 लिखा गया है। 2 1 3 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर। अब देख लेते हैं फ्रेंड इसके बाद हम कैल्शियम का, ठीक है। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा 1s2 2s2 2p6। हम गिनते जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर तो 10 हो गए, ठीक है। अब इसके बाद जाएगा इलेक्ट्रॉन 2p के बाद 3s में 3s2 और 3p6। इसके बाद जाएगा 4s2। अब गिन लेते हैं 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो आपका यह कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड इसी तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपको बस यही चीज़ें याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाता है और किस में नहीं जाता है। और एक चीज़ और याद रखनी है कि यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं और डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 10 हो सकते हैं। और एफ में कितने हो सकते हैं फ्रेंड्स? 14 हो सकते हैं। बस आपको यही चीज़ याद रखनी है कि 1s2 2s2 ये सब याद रख लेना है। इसके बाद यह याद रख लेना कि यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन। तो फ्रेंड्स हम आगे क्या क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस पर भी हम एक वीडियो जल्द से जल्द लाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने आपको पहले भी कहा है कि मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं आएगा, सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही होंगे। तो फ्रेंड देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है हुंड के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। अगर यहाँ पर उदाहरण ना देकर लिखता हुंड के नियम को समझाइए तो भी आपको उदाहरण के साथ लिखना था। अगर आप उदाहरण सहित लिखेंगे, डिफिनेशन लिखेंगे, इसके बाद आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो फ्रेंड देख सकते हैं हुंड के अनुसार हुंड जी ने कहा कक्षक में इलेक्ट्रॉन एक एक कर भरे जाते हैं, पूर्ण होने पर इनका युग्मन करते हैं। युग्मन मतलब दोहराते हैं।
कक्षक में कोई भी कक्षक हो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, एक एक कर भरे जाते हैं, पूर्ण होने पर इनका युग्मन कर देते हैं। तो फ्रेंड्स कक्षक क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स यस के पास कितने कक्षक होते हैं, एक कक्षक होता है, ठीक है। और पी के पास फ्रेंड्स 3 होता है, ठीक, कितने होते हैं, 3 होता है। और डी के पास फ्रेंड्स हम बता दें आपको 5 कक्षक होता है। बस आपको इतना चीज़ें याद रखना है, 3 4 1 2 3 4 5, बस यही आपको याद रखना है। यस के पास कितने कक्षक होते हैं, अधिकतम 2 1 होते हैं। और पी के पास 3 होते हैं और डी के पास 5 होते हैं। बस आपको इतना याद रखना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हुंड के नियम में, ठीक। आप लोग इसको नोट करते जाइएगा। तो हुंड जी ने कहा कि कक्षक में इलेक्ट्रॉन एक एक कर भरे जाते हैं, पूर्ण होने पर इनका युग्मन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम जैसे कार्बन ले लिए, ठीक है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2। अब इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 2p2 में, क्योंकि 6 होता है 2 2 4 और 4 के बाद 6 तो पी में ही जा रहा है ना, मतलब कि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पी में। तो पी के कितने कक्षक होते हैं, हमने आपको भी बताया 3 कक्षक, 3 कक्षक हमने यहाँ पर बना लिया। तो हुंड ने कहा था कक्षक में इलेक्ट्रॉन एक एक कर, जो ऐसे आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं ऐसे ऐसे जो आपको दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने एक एक करके ना भर के यहाँ पर दोनों खाने में कैसे भर दिया, देखिए यहाँ पर हमने पी के लिए 3 खाना बनाया, देखिए 1 2 3, और पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। तो हमने कैसे भर दिया, ऐसे ही भर दिया, एक खाने में दोनों इलेक्ट्रॉन भर दिया। लेकिन हुंड का नियम क्या कहता है, कक्षक में इलेक्ट्रॉन एक एक कर भरे जाते हैं, इसलिए यह नियम क्या हो गया, फेल हो गया। तो अगले के लिए हम बनाते हैं, इसी के लिए बनाए हैं, पी के लिए 3 कक्षक, 3 हो गया। तो एक एक कर भरे जाते हैं, मतलब देखिए एक यहाँ भर दिया, एक यहाँ भर दिया। अब इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 ही है पी के पास, इसलिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से भर दिया, इसलिए यह सही हो गया। यह गलत हो गया और यह सही हो गया, ठीक है। क्योंकि इन्होंने कहा कि हुंड जी ने कहा कि कक्षक में इलेक्ट्रॉन एक एक कर भरे जाते हैं। तब इसके बाद इनका जब पूर्ण हो जाते हैं, तीनों में अगर पूर्ण हो जाएंगे तो इसके बाद हम दोहराएंगे फिर से, ठीक है। देखिए जैसा नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी पर है, ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन 8 है। तो इसका परमाणु क्रमांक आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे, 1s2 2s2 2p4, 2 2 4 4 8 हो गए, ठीक है। तो इसके पी के लिए हम बनाते हैं 3 कक्षक, लास्ट के लिए बनाएंगे जब बनाएंगे, 1 3 हो गए। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 हैं। तो ऐसे तो हम अगर भरेंगे 1 2 हो गया, 3 4, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हुंड ने कहा था कक्षक में इलेक्ट्रॉन एक एक कर भरे जाते हैं। तो फिर से हम 3 कक्षक बनाए, ठीक है, 1 2 3 हो गए, ठीक। 4 हैं तो पहले एक एक कर भरेंगे, 1 2 3 हो गए। अब पूरे हो गए तीनों में, अब हम फिर से युग्मन मतलब दोहराएंगे, तो एक यहाँ पर भर देंगे। अब नहीं है, नहीं तो फिर हम यहाँ भर देते हैं। तो 4 हो गए, 1 2 3 4 हो गए। तो यह इनका सही होगा, यही हुंड जी ने कहा था। आशा करता हूँ आपको हुंड का नियम समझ में आया होगा। देख सकते हैं फिर से एक बार, हुंड के अनुसार कक्षक में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, एक एक कर भरे जाते हैं और पूर्ण होने पर इनका युग्मन करते हैं, मतलब कि दोहराते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन 6 का देख लीजिए आप लोग, परमाणु क्रमांक हो जाएगा, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसके लिए 1s2 2s2 2p2। तो आप लोग केवल 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक याद कर लीजिए, इसके बाद आपका सभी उसमें आ जाएगा, 1 से 30 तक, ज़्यादा नहीं, 1 से 30 तक, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं पी के लिए यहाँ पर 3 ब्लॉक बनाया गया, लेकिन इन्होंने कहा कक्षक में इलेक्ट्रॉन एक एक कर भरे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक खाने में दोनों भर दिया, इसलिए यह गलत हो गया। इन्होंने देखिए एक एक कर भरा, तो ये सही हो गया। इसी तरह से आप नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, ऑक्सीजन 8 के लिए 1s2 2s2 2p4। यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने चार इलेक्ट्रॉन थे, चारों इन्होंने 1 2 में भर दिया। देख सकते हैं 1 2 1 2 ऐसे नहीं भरा जाता। इन्होंने कहा था कि कक्षक में इलेक्ट्रॉन एक एक कर भरे जाते हैं। देखिए नीचे वाले में पहले एक एक सभी में भर दिया, जब पूरे हो गए तो इसके बाद इनका युग्मन किया, मतलब इसके बाद दोहराया। जब तीनों भर हो गए तो इसके बाद पहले में फिर आ गया, चौथा भर दिया। इसलिए इनका यह नियम यही कहता हुंड का नियम कि कक्षक में इलेक्ट्रॉन एक एक कर भरे जाते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए कि वीडियो कैसी बन रही है, कैसा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब तक आप लोग बताएंगे नहीं, हमें पता नहीं चलेगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, आप लोग सपोर्ट करते रहिए, आपको फुल सपोर्ट मैं दूंगा। और कम्युनिकेशन स्किल पर एक वीडियो स्पेशल आएगी, अगर आप लोग एक ही वीडियो उसको पूरी देख लेते हैं तो आप लोग कम्युनिकेशन स्किल में पास हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग के लिए बेस्ट आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा से होगा। आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।